कहती है कि डेजा वू हमारे ब्रेन की टेम्पोरल लोब की एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। यह वही हिस्सा है जो मेमोरी और परसेप्शन कंट्रोल करता है। कभी कभी इस हिस्से की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल से अलग हो जाती है और हमें डेजा वू का एहसास होता है, यानी यह हमारे दिमाग का बायोलॉजिकल ग्लिच हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आता है रहस्य और इमेजिनेशन का असली खेल। कई लोग मानते हैं कि डेजा वू पैरेलल यूनिवर्सेस का एविडेंस हो सकता है, मतलब इन्फिनिट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और जब हमारी कॉन्शियसनेस किसी पैरेलल यूनिवर्स के एक्सपीरियंस से टकराती है तो हमें डेजा वू जैसा एहसास होता है, जैसे हमने यह पल किसी दूसरी रियलिटी में पहले ही जी लिया हो। अब सोचिए, अगर ये सच है तो डेजा वू वह खिड़की है जिससे हमें दूसरे डायमेंशंस की झलक मिलती है। शायद यही वजह है कि यह एहसास इतना अजीब और पावरफुल लगता है, जैसे कोई अदृश्य फोर्स हमें याद दिला रही हो कि हम सिर्फ एक यूनिवर्स तक सीमित नहीं है। कुछ रिसर्चर्स तो ये भी कहते हैं कि डेजा वू इंसान की इंट्यूटिव पावर से जुड़ा हो सकता है, मतलब यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एबिलिटी है जो फ्यूचर इवेंट्स को सेंस कर लेता है। यानी डेजा व्यू शायद फ्यूचर की हल्की झलक भी हो सकती है। अब असली सवाल यह है कि सच्चाई क्या है? क्या यह सिर्फ दिमाग का ग्लिच है, न्यूरॉन्स की गड़बड़ी है, या फिर यह पैरेलल यूनिवर्स की एक सटल झलक है जो हमें यह बताती है कि रियलिटी उतनी सिंपल नहीं जितनी हम सोचते हैं? साइंस अभी भी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाई है, लेकिन इतना साफ है कि डेजा व्यू हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे दिमाग और ब्रह्मांड दोनों में अभी भी अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं, और शायद यही रहस्य हमें एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको डेजा वू का एहसास हो तो जरा सोचिए, क्या यह आपके दिमाग का छोटा सा ग्लिच है, या आप सच में एक और यूनिवर्स की झलक देख रहे हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी ऐसे ही रहस्य और अनजाने सवाल हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।